Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you chapter first of microeconomics, that is introduction to economics. In this video we will study the meaning of economics, types of economics, why the economic problem arises. ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में. तो अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं आज एक छोटी सी स्टोरी से. क्लियर? इस स्टोरी में देखिए क्या है. एक मदर है और एक उसका सन है जिसका नाम है अमन. क्लियर? तो इसमें क्या है कि जो मदर है वो अपने बेटे को उसके बर्थडे पे 1000 रुपी गिफ्ट करती है. क्लियर? तो जब वो 1000 रुपीज़ गिफ्ट करती है तो वो अपने बेटे से क्वेश्चन करती है कि बेटा आप इन पैसों को कहाँ स्पेंड करेंगे. क्लियर? तो अब उसके माइंड में, उस बेटे के माइंड में क्वेश्चन आता है. वो कहता है कि अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. एक, वो उनको सेव करके रख सकता है. दो, वो उसे अपनी स्टडी में यूज़ कर सकता है, स्पेंड कर सकता है उन पैसों को. तीन, वो अपने फ्रेंड्स को कोई पार्टी दे सकता है. क्लियर? या फिर अदर कोई, या फिर वो अपने ही कंजप्शन के लिए, अपने खाने पीने के लिए कोई चीज़ें ला सकता है. मीन्स तो देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ हिम. क्लियर? by which he can use any one alternate. क्लियर? तो यहीं से देखिए कैसे वन बाय वन हम स्टडी करेंगे और क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं. इस स्टोरी की हेल्प से हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट हम थियोरेटिकल स्टडी करेंगे. क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं. In this conversation, mother is giving her son Aman on his birthday and giving him ₹1000 as birthday gift. Mother is suggesting Aman many options to spend money and trying to teach him that he has limited money. और वो कोशिश करती है उसे समझाने की कि उसके पास लिमिटेड मनी है. क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज़ ही तो हैं, मोर देन 1000 तो नहीं है उसके पास. दैट मीन्स लिमिटेड है. क्लियर? एंड he can only go for single or combination of options, but he can't go for all options. As money with him is money with Aman is limited. क्या बताया कि मदर ने अपने बेटे को समझाया कि वो या तो कोई एक ऑप्शन ले सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, या ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ले सकता है. बट ही कांट गो फॉर ऑल ऑप्शंस. बट वो सभी ऑप्शंस पे नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे लिमिटेड हैं. क्लियर? ओके. देखिए मदर, many many happy returns of the day my son, may God bless you. Aman, thanks mama for wishing me on my birthday, but first tell me why where is my birthday gift. तो अमन ने पूछा, मम्मा मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ पे है. मदर सेड, टेक दिस 1000 रुपीज़ नोट एज बर्थडे गिफ्ट. अमन, वाह थैंक यू मम्मा. मदर, ओके अमन, tell me where are you going to spend this 1000 rupees. Aman, I don't know right now. Mother, you have options. You have many options to spend, like first, you can give party to your friends. Clear? Second, you can buy clothes for yourself for ₹1000. You can go for movie with your friends. You can buy books and stationery for you and save some money. Clear? तो इतने सारे ऑप्शंस मम्मा ने अपने बेटे को बता दिए कि आप इन 1000 रुपीज़ को कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर सकते हो. क्लियर? अमन, मम्मा यू हैव गिवन मी ए लॉट ऑफ चॉइसेस बट नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड फॉर विच मस्ट गो. कि मैं कौन से ऑप्शन पे जाऊँ. मम्मा, कैन आई ऑप्ट ऑप्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस. अमन पूछता है अपनी मदर से, क्या मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ. मीन्स कि मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दूँ, अपने लिए क्लोथ्स भी बाय कर लूँ, मूवी के लिए भी चला जाऊँ. क्लियर? तो इस तरह से मैं क्या कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ. मदर, येस. मदर ने क्या कहा, येस यू कैन गो फॉर मोर देन वन ऑप्शन बट नाउ यू कांट गो फॉर ऑल. भाई आप मोर देन वन ऑप्शन तो सेलेक्ट कर सकते हो, बट आप ये सोचो कि 1000 रुपीज़ में आप चारों के चारों ऑप्शंस पे चले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज़ में सारे काम नहीं हो सकते, बिकॉज द मनी इज़ लिमिटेड. अमन सेड, वाई?
क्यों क्यों मैं सभी ऑप्शंस पे नहीं जा सकता? मदर, बिकॉज यू हैव लिमिटेड अमाउंट विद यू, दैट इज़ ₹1000 ओनली। मम्मा ने बोला कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, जो कि आपके पास लिमिटेड मनी है। आप इस लिमिटेड मनी से चारों के चारों ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप या तो वन ऑप्शन पे जा सकते हो, या कॉम्बिनेशन मीन्स वन के साथ आप कोई एक वन अनदर ऑप्शन ले लो, बस इतना ही कर सकते हो। क्लियर? बिकॉज इफ़ यू गो फॉर मोर देन वन ऑप्शन इट कॉस्ट मच मोर देन वट यू हैव। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन पे गए तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगी जितने पैसे आपके पास हैं। आप सोचें कि 4 में से 3 या 4 के 4 ऑप्शंस को मैं सेलेक्ट कर लूँ तो वो 1000 रुपीज़ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसकी कॉस्ट आपके लिए ज़्यादा आएगी। अमन सेड, आई थिंक इट्स माई बैड लक। अमन ने कहा, ओ ये तो मेरा बैड लक है कि मैं सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर सकता। मदर सेड, नो अमन, इट्स नॉट योर बैड लक, बिकॉज सिमिलर प्रॉब्लम is faced by every individual, every society and every country in this world. बेटा आपके साथ ही ये प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई, ये आपका ही बैड लक नहीं है। सेम प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी फेस करती है, हर बंदे के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ। एवरी सोसाइटी and every country is facing that problem is in this world, that because the resources are limited and human wants are unlimited, और resources limited हैं और wants unlimited हैं, तो इकोनॉमिक ये प्रॉब्लम तो अराइज होगी कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आप सभी कॉम्बिनेशंस पे नहीं जा सकते हो। क्लियर? आफ्टर दैट अमन आस्क्ड, what is the reason behind this shortage of money and other resources? Then अमन ने अब मम्मा ने ये तो बोल दिया कि इकोनॉमी में चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कोई पर्टिकुलर कंट्री है, क्लियर, वर्ल्ड में हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्लियर? Then Aman asked from his mama that what is the reason behind this shortage of money and other resources, कि क्या रीज़न है इस शॉर्टेज के? मदर सेड, अमन, रिसोर्सेज आर इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। रिसोर्सेज क्या हैं? जो अदर थिंग्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं। वी डिज़ायर, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, the goods produced by these resources are also scarce. Scarce means limited. इसलिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन रिसोर्सेज की हेल्प से वो भी क्या हैं? स्कैर्स हैं, वो भी लिमिटेड हैं। क्लियर? अमन, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो अमन ने क्या कहा कि मैं इस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। प्लीज़ टेल व्हाट आई हैव टू डू, कि इसके लिए मैं क्या करूं। अब ये तो पता चल गया प्रॉब्लम किस चीज़ की है, लिमिटेड रिसोर्सेज की और स्कैरसिटी की। अब अमन ने क्या क्वेश्चन किया अपनी मम्मा से कि आई वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। मदर सेड, डियर अमन, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज़ यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल, कि ये यूनिवर्सल है, मीन्स हर जगह एप्लीकेबल होती है, अनअवॉइडेबल, और इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। दिस प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व बट ओनली वी कैन मैनेज दैट प्रॉब्लम। हम में से कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन बींग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ओनली वी कैन मैनेज दैट प्रॉब्लम। क्लियर? अमन, सो वट शुड वी डू टू मैनेज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी? तो अमन ने क्या कहा, क्या सो व्हाट शुड वी डू, कि हम क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। व्हाट शुड वी डू? मदर सेड, वी शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर। क्या मतलब? वी शुड मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए? जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए, मीन्स उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स, ताकि जो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं,
जो ह्यूमन डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं उनको टाइमली सॉर्ट आउट किया जा सके, उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी डिसाइड किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिल्क है, अब मिल्क स्कैर्स है, लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि आपका जितना मन चाहे आप उतना बाय कर सकते हैं। क्लियर। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है 5 kg मिल्क की, बट आपने जब कंफर्म किया मार्केट में तो आपको पता चला कि आपको 3 kg से मोर मिल्क मिल ही नहीं सकता, आपके लिए अरेंज नहीं हो सकता, तो आपको उस 3 किलोग्राम मिल्क में ही काम चलाना पड़ेगा। क्लियर। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम क्या राइज हुई कि मुझे रिक्वायरमेंट तो थी कितने 5 kg मिल्क की। क्लियर। अब 5 kg मिल्क की रिक्वायरमेंट थी, बट आपको मिला कितना, सिर्फ 3 kg। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि मैं इस 3 kg मिल्क को कैसे कैसे कंज्यूम करूँ। मीन्स जो मेरी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, मीन्स घर में अगर कोई स्मॉल बेबी है, लिटिल बेबी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फीड करवाने में आप उस मिल्क की को यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसको टी की रिक्वायरमेंट है, वो चाय डेली लेते हैं, तो उनके लिए चाय का अरेंजमेंट करोगे। क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि अगर आप 5 kg मिल पाता तो आप हो सकता है घर पे ही स्वीट्स भी बना लेते, घी भी निकाल लेते, दही भी जमा लेते। बट अगर आपको कम मिला है तो आप देखेंगे कि प्रायोरिटी क्या है, और वही चीज़ वहीं से ही आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है कि कैसे आपके सामने प्रॉब्लम अराइज हुई कि आपको पूरा मिल्क नहीं मिला जितने की आपको रिक्वायरमेंट थी, और कैसे आपने उसको सॉल्व आउट किया। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी ये स्टोरी, जिसमें एक मदर अपने बेटे को बता रही है हाउ कैन ही मैनेज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड कोप अप विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्लियर। देखते हैं, अब अंडरस्टैंड करते हैं 1 by 1 इकोनॉमिक की टर्म्स को जो कि यूज़ होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और वो कौन कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। देखिए फर्स्ट दैट इज़ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ लिमिटेडनेस। मीन्स रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। क्लियर। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज सच अ कंडीशन इज नोन एज स्कैरसिटी। देखिए स्टूडेंट, सो सिंपल डेफिनेशन, क्या, व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन द सप्लाई, कि डिमांड ज़्यादा है बट रिसोर्सेज की सप्लाई जो है मार्केट में कम है, तो आप क्या कह देंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। मीन्स रिसोर्सेज आपके पास स्कैर्स हैं बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसी प्रोपोर्शन में नहीं हो पा रही। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, स्कैरसिटी इज़ द मोस्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और लिमिटेड रिसोर्सेज दैट एवरी कंट्री और इकोनॉमी फेसिस। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्कैरसिटी एक मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम है जिसे हर कंट्री, हर इंडिविजुअल, पूरा वर्ल्ड जो है इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करता है। क्लियर। इकोनॉमिक रन्स इनटू स्कैरसिटी एज रिसोर्सेज आर स्कैर्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। अब इकोनॉमी रन्स इनटू स्कैरसिटी क्यों रन्स करती है, क्यों इकोनॉमी फेस करती है स्कैरसिटी को, एज रिसोर्सेज आर स्कैर्स, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स, और ह्यूमन की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तब भी तो आपके रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। अगर हमारी वांट्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाएं तो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी ही ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। एंड द डिज़ायर्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी कैन नेवर बी सॉल्व्ड और अवॉइडेड, इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी मैनेज, इसे आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था कि रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस हैं। अब देखिए मिल्क, अब मिल्क से देखिए क्या क्या कर सकते हैं।
अगर घर में कोई लिटिल बेबी है उसे फीड करवाने में। सेकंड, बुजुर्ग है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसके लिए टी वगैरह का अरेंजमेंट करने में। थर्ड, मिल्क नॉर्मल घर में पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर आप उससे दही भी, कर्ड, दही जमाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, मक्खन या घी निकालने के लिए आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट कोई स्वीट बनानी है आपको, कोई मिठाई बनानी है, वहाँ पे भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो देखिए कितने सारे अल्टरनेट यूजेस हैं, एक ही रिसोर्स के कितने सारे यूजेस हैं। अब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चॉइस करनी पड़ती है कि हम किस स्पेसिफिक पर्पज़ के को प्रायोरिटी दें, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। क्लियर। तो देख लेते हैं एक बारी। Alternate uses of scarce resources can be understood with the help of given example. For example, one more example, government has to decide where it can use the tax revenue collected. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है वेयर इट कैन यूज़ द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड, कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है पब्लिक से, क्लियर, वेदर फॉर डिफेंस गुड्स और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स फॉर होमलेस पीपल ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो टैक्स का पैसा कलेक्ट किया है अब उसे गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करे, फॉर डिफेंस गुड मीन्स जो रक्षा के लिए जो भी वेपन्स वगैरह हैं वहाँ पे, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, या फिर हाउसेस वगैरह बनाने के लिए जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हाउसेस फॉर द होमलेस पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर। अब क्या रिसोर्स अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की बात हो गई कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो हैं, उनके अल्टरनेट यूजेस हैं। प्रॉब्लम क्या राइज हुई कि कौन से अल्टरनेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ सिमिलर मैनर ए फार्मर हैविंग ए सिंगल पीस ऑफ लैंड। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको मिल्क का दिया, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का हो सकता है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल वन मोर एग्जांपल इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ए फार्मर हैविंग द सिंगल पीस ऑफ लैंड। अब फार्मर के पास क्या है, सिंगल पीस ऑफ लैंड है, उसे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, वेदर टू प्रोड्यूस राइस और व्हीट, कि मैं इस लैंड पे किस चीज़ का प्रोडक्शन करूँ, राइस का करूँ, व्हीट का करूँ, बाजरा का करूँ, मीन्स कौन सी क्रॉप जो है ग्रो करूँ मैं इस पर्टिकुलर लैंड पे। क्लियर। तो फार्मर के सामने ये प्रॉब्लम अराइज हुई, क्यों हुई, क्योंकि अल्टरनेट यूजेस हैं। क्लियर। तो क्लियर है आपको अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग। देखिए आफ्टर दैट नेक्स्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, Economics is the study of optimum utilization of scarce resources with the objective to satisfy human unlimited wants and desires। क्या कि इकोनॉमिक्स स्टडी करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स। भी लिमिटेड रिसोर्सेज को ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाना है, और जब उनका ऑप्टिमम मीन्स प्रॉपर बेस्ट यूटिलाइजेशन आप करेंगे, और कैसे करेंगे उस चीज़ को स्टडी करती है आपकी इकोनॉमिक्स। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उस चीज़ को जिसमें स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप, इकोनॉमिक्स। क्लियर। इकोनॉमिक्स स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस। क्लियर। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस, फर्स्ट माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स को, और मैक्रो स्टडी करती है एग्रीगेट यूनिट्स और इकोनॉमी एज अ होल को। माइक्रो का एग्जांपल आप पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल की इनकम, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ओवरऑल एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही क्या है? इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस। इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम ही क्या है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस हैं, कैसे उनका ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना है, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपके सामने। प्रॉब्लम ही ये है कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करना है, दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, एन इकोनॉमी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस अराइजेज बिकॉज। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है? मैं बार बार आपको वही बात बता रही हूँ, पूरे चैप्टर में यही बात रिपीट होती रहेगी बार बार कि इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्लियर? और वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स किस किस चीज़ में चॉइस करनी है, क्यों वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, वाई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? 3 चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है और उसी को आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल देते हैं। क्या क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। क्लियर? दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो लिमिटेड हैं उनके भी अल्टरनेट यूजेस हैं। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इकोनॉमी का मीनिंग। अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपने स्टडी कर लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आपने स्टडी कर लिया। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज़ द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमी क्या है? मीन्स जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग, वो क्या है? आपकी इकोनॉमी ही तो है। इकोनॉमी या इकोनॉमी इज़ द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। मीन्स इकोनॉमी वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से एंड तक वही बात, एक ही बात मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ, हर डेफिनेशन में वही चीज़ है। क्लियर? तो बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्लियर? नेक्स्ट, economy is the sum total of all the activities directed towards the satisfaction of unlimited wants using the scarce means. Clear? तो क्या है? economy is the sum total of all the activities, सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग द स्कैर्स मीन्स। जो स्कैर्स मीन्स है, मीन्स जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनसे ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, उन सब का सम टोटल ही क्या है? आपका इकोनॉमी है। इट इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री इज़ डिस्क्राइब्ड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इकोनॉमी में, कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज़ what to produce, how to produce and third one is for whom to produce. Clear? most important कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हैं। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछा जाए तो अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो देर आर 3 इकोनॉमिक या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। देर आर 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर? स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। अब किस चीज़ में मीन्स कहाँ पे क्या सोचना है आपको, किस किस में से, किन चॉइसेस में से आपको सॉल्यूशन निकालना है। देयर आर टू बेसिक प्रॉब्लम्स, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस में कि क्या प्रोडक्शन करें, क्या मीन्स कि आप कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें या फिर आप कंजप्शन गुड्स को प्रोड्यूस करें। 2 प्रॉब्लम अराइज होंगी यहाँ पे। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करें, क्या में क्या। एक तो कंजप्शन की चीज़ें प्रोड्यूस कर ले, फॉर एग्जांपल ब्रेड,
दूसरा कैपिटल गुड्स मीन्स जो प्रोडक्शन में काम आएंगी, फॉर एग्जांपल मशीनरी वगैरह। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा, भाई कंजप्शन जरूरी है तो कंजप्शन की गुड्स का प्रोडक्शन करें। बट देखिए स्टूडेंट्स, अगर कंजप्शन की गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मीन्स जो कंज्यूम कर लिया वो तो ख़त्म। क्लियर। तो होगा क्या कि आप कंज्यूम करते जाएंगे और एक दिन इकोनॉमी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिन चीज़ों से प्रोडक्शन हो रहा है वो तो आप प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे। तो हो गई ना प्रॉब्लम अराइज। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से कितना तो कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितना प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करें। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स बोथ आर सेम। क्लियर। तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी within which actual need of the society. This economic problem have two dimensions. First, what goods are to be produced, क्या goods produce करें। A country cannot produce all the goods because it has limited resources. It has to make a choice between the goods and services. Every economy has to decide what goods and services should be produced. Goods are broadly classified as capital goods एंड कंज्यूमर गुड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फर्दर ग्रोथ, वेयर कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर सेटिस्फाइंग द प्रेजेंट कंजप्शन नीड्स। क्लियर। तो जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी तो किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होगी, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यही तो मैंने आपको बताया, एंड फ्यूचर ग्रोथ। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपको, कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग द प्रेजेंट ह्यूमन वांट्स। क्लियर। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कितनी कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितनी कंजप्शन का और कितनी आपकी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। क्लियर। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ ए फार्मर हैज़ ए सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फार्मर हैज़ टू मेक चॉइसेस बिटवीन टू गुड्स, वेदर टू ग्रो वीट or to construct a commercial building on that land। हो गई ना प्रॉब्लम अराइज कि या तो उसमें ग्रो करे वीट से क्या होगा, कंजप्शन नीड फुलफिल होगी, और अगर कमर्शियल बिल्डिंग बना ली उस लैंड पे तो मीन्स कैपिटल गुड्स। अब उससे क्या होगा, उस कमर्शियल बिल्डिंग में कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। तो हो गई प्रॉब्लम अराइज। लिमिटेड रिसोर्सेज है, मीन्स लैंड तो है लिमिटेड। क्लियर। एक ही काम हो सकता है, या तो आप उस पर वीट ग्रो कर सकते हैं या फिर आप उस पर कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, आवर गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और बोथ देम इन व्हाट प्रोपोर्शन। और अगर दोनों का प्रोडक्शन करें तो किस प्रोपोर्शन में करें, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम अराइज क्या हुई, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेज इज हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ द कैपिटल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। कि कितने तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितनी आपकी कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करें। सिंस ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज, इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ ऑफ द गुड्स। दोनों का ही ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो जो है वो अपने आप ही हो जाएगा लेस ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड वाइस वर्सा। कि अगर कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो कंजप्शन गुड्स का कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इसका सेम रिवर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड वाइस वर्सा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, द लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कि आपने सपोज आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने सोचा नहीं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ा, लॉस करना पड़ा कंज्यूमर गुड्स का। इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। कि
कंजप्शन गुड्स के प्रोडक्शन को कम करके, उसका लॉस करके जो आपको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ा, वो क्या है, वो कॉस्ट है कैपिटल गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि कंजप्शन गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसका लॉस करना पड़ा, वो कम करने पड़े, जितने वो कम करने पड़े, दैट विल बी द कॉस्ट फॉर द कैपिटल गुड्स एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स, अब ये तो देख लिया आपने, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करें, एंड फिर क्वांटिटी, कि कितना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितना कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन करें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शन करें। कैसे मीन्स लेबर से प्रोडक्शन करवाएं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करें। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स प्रोडक्शन के लिए मशीनों का यूज़ करें या फिर लेबर से ज़्यादा काम करवाएं। तो फिर अगेन प्रॉब्लम अराइज होगी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो किया जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, यूज़ ऑफ लेबर इज़ मोर देन कैपिटल, एंड कैपिटल इंटेंसिव में यूज़ ऑफ कैपिटल और मशीन इज़ मोर देन द लेबर। क्लियर? तो अब फिर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा। Thus the economy has to decide whether the choose goods are to be produced with the help of automatic machines or handicrafts. क्लियर? कि हैंडीक्राफ्ट्स को का यूज़ करें मीन्स हाथों से बनवाए, मीन्स लेबर से बनवाए, या फिर मशीनों का यूज़ करें। एवरी मेथड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर मेथड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। क्लियर? कैसे देखिए, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा। क्लियर? और अगर आप सारा ही काम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से फॉलो करवाएंगे मीन्स लेबर से करवाएंगे, तो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। और अगर आपने सारा काम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से किया मीन्स मशीनों का यूज़ किया, तो क्या होगा, जो इकॉनमी है, जो कोई पर्टिकुलर कंट्री है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि मशीनें ही सारा काम कर देंगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज हो जाएगी इकॉनमी में। क्लियर? देख लेते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रोमोट्स एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी, वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे तो एफिशिएंसी और ग्रोथ होगी। इफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक हैज़ अडॉप्टेड इट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट एफिशिएंसी वुड सफ़र, एफिशिएंसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एंड लो एफिशिएंसी विल रिजल्ट इन लो जीडीपी ग्रोथ। और एफिशिएंसी नहीं होगी तो कंट्री में की जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। क्लियर? इसके लिए सजेशन क्या है, एन इकोनॉमी विल प्रेफर दैट टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड, क्या, विच इज़ अवेलेबल इन सरप्लस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या कर सकती है, विच इज़ अवेलेबल इन सरप्लस इन द इकोनॉमी मीन्स जो सरप्लस में अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, अगर लेबर ज़्यादा अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा फॉलो कर सकती है, और अगर कैपिटल मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स आपके पास मशीनें वगैरह ज़्यादा हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह से इकॉनमी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, देख सकती है कि क्या चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है, सरप्लस में है। सेकंड, बाय विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लोअर एंड प्रॉफिट इज़ मोर। दूसरा देख सकती है कि कौन से मेथड को अडॉप्ट करने से, कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करने से कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। क्लियर? थर्ड, बाय विच देयर इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किससे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। क्लियर? तो इन सब तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए इकॉनमी ये डिसाइड कर सकती है कि उसे कितना प्रोपोर्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है और कितना प्रोपोर्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का फॉलो करना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ फॉर whom to produce।
whom to produce means किसके लिए प्रोडक्शन करें, for personal distribution और for functional distribution. Clear? अब देखिए कैसे. For whom to produce refers to the problem decision regarding the category of the people who are going to consume the goods, that is economically richer or poor. Means whom to produce, किसके लिए प्रोडक्शन करें, रिचर सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करें या फिर पुअरर सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए. एज वी नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु कैन परचेज दैम और हु कैन हैव द कैपेसिटी टू बाय दैम. अब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ही किस लिए किए जाते हैं, उन लोगों के लिए जो परचेज कर लेंगे या फिर उनके पास कैपेसिटी है टू बाय द गुड्स. भाई जो गुड्स ऑन डिमांड होंगे उन्हीं का तो प्रोडक्शन होगा. क्लियर. कैपेसिटी टू बाय डिपेंड अपॉन हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये कैपेसिटी डिपेंड करती है हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड पे दिया जाता है रेंट, लेबर को दी जाती है वेजेस, कैपिटल पे दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट. क्लियर. तो डिपेंड करता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पे. द हायर द इनकम द हायर विल बी द कैपेसिटी टू बाय एंड वाइस वर्सा. अगर हायर इनकम है तो आपकी हायर कैपेसिटी होगी कि आप गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकें, एंड वाइस वर्सा इसका रिवर्स. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यहीं से प्रॉब्लम अराइज हुई किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की. इसलिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस को प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ना पूछ के पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको पता होना चाहिए हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है. क्लियर. तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे वो किन को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, रिचर सेक्शन को या फिर पुअरर सेक्शन को. मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है या जिनकी इनकम कम है, किसके लिए कैसे प्रोडक्शन करें. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइस वेदर लग्जरी और नॉर्मल गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड. दिस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेट टू द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी. अब डिपेंड करता है ये भी कि लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करें या नॉर्मल गुड्स का. इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी और द इकोनॉमी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, वो भी इस पर डिपेंड करता है. क्लियर. देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. This problem arises as how the goods and services should be distributed among the different sections of the society. It refers to deciding how much goods should be given to rich class, middle class and poor class. कितने goods rich class को दें, कितने poor class को दें and कितने middle class को दें. Social justice and equality is promoted if goods are produced more for the poorer and less for the richer section of the society. Social justice and equality is promoted if the goods are produced more for the, कि अगर पुअर के लिए ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा और इक्वलिटी इज प्रोमोटेड. क्लियर. एंड ऑन द अदर हैंड अगर रिच सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन किया जाए विच वुड, तो इससे क्या होगा, जीडीपी की या फिर आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, वो राइज होगा. क्लियर. और अगर पुअरर के लिए तो उससे सोशल जस्टिस तो होगा, इक्वालिटी भी होगी, बट इससे एक प्रॉब्लम अराइज होगी विच वुज रिजल्ट इन लो जीडीपी ग्रोथ. कंट्री की जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. लेस फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अगर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, मीन्स लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, तो इससे कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी लो चली जाएगी. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. अब दूसरी प्रॉब्लम, फर्स्ट क्या कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जनरेट्स फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. This problem arises how the factor income should be distributed among the factors of production. कि जो भी ये फैक्टर इनकम है
मीन्स जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम दी जा रही है, हाउ दी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि इस इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मीन्स लैंड पे कितना रेंट दिया जाए, कितनी वेजेस दी जाए लेबर को, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाए और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट दिया जाए। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? तीनों प्रॉब्लम हमने 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, second is how to produce, and third one is for whom to produce. Whom to produce is also called, that is the problem of distribution. तो आई थिंक क्लियर होंगे आपको सभी टॉपिक। क्या क्या डिस्कस किया आज की इस वीडियो में हमने? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, स्कैरसिटी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस की प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आपकी, एलोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने अराइज होती है, क्या क्या आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर? तो ये सब कुछ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म आज की इस वीडियो में हमने स्टडी की। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा आज का हमारा टॉपिक। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पीपीसी, मीनिंग ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड हाउ द पीपीसी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ये सब डिस्कस करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। रिगार्डिंग दिस वीडियो, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Clear students? तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।